ठीक है। यूसुफ खान चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। और कूड़े वाला बुड्ढा कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर भाई। इस साल का अच्छा ये हमने ले लिया था, और ये ऑप्टिमस प्राइम भाई का भी वो ले लिया था। ह्यूमैनिटी जी का मैसेज ये था कि आई एम अ हिंदू एंड आई हैव बीन थॉट दैट देयर कैन बी मेनी वेज टू रीच गॉड, जस्ट फॉलो द पाथ ऑफ धर्मा। एवरी लिविंग बीइंग, एनिमल एंड सब्सटेंस has its own dharma, that is gun. Dharma equal to properties. The religion of human is humanity. Whoever goes against it will go against God and will go against religion. Think of wrong and right with humanity and conscience. Think about taking it upon yourself and your family. It is my request that this message should be reach everyone. तो ये हमारे ह्यूमैनिटी भाई का मैसेज था आप सभी लोगों के लिए। चलिए, अभी इंटरेस्टिंग सेशन हमारा स्टार्ट होगा, जो कि हमारे मोमिन भाइयों के साथ हम डिस्कशन शुरू करेंगे। काफिर हिंद कह रहे वेलकम टू ह्यूमैनिटी बंगाली एक्स मुस्लिम भाई। सर ये आपके लिए मैसेज था, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और वेलकम शुक्रिया किया जा रहा आपका, है काफिर जी। भाई का शुक्रिया। चलिए मैं जरा ये लिंक सब लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि हमारे मोमिन भाई जुड़े और हमें बताए कि भाई इस्लाम आप पूरी दुनिया को क्यों मानना चाहिए, क्या अच्छाई है इस्लाम में। आप अगर इजाजत दे तो मैं निकलूं अभी। अच्छा, आपको आपके पास अभी वक्त नहीं है बंगाली भाई, तो आप छोड़ सकते हैं। वक्त है लेकिन सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है। जी जी, कोई मुश्किल नहीं, फिर आप छोड़ सकते हैं स्ट्रीम। हाँ, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, इसलिए आपको दिल से शुक्रिया। मैं आप लोग सबका आभारी हूँ। लेकिन दीनी खास में इस टीम में गया था दीनी भाई का, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने देखा हूँ कि सब एक्स मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि ये मूवमेंट चालू रहेगा और इस्लाम का पर्दाफाश पूरा होगा। जी सबको मैं बिल्कुल आप बंगाली भाई, वो कहते हैं ना, एक बन जाएं, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन। अगर हम एक इसी हाँ, तरह रहें तो बहुत मजबूत ये रस्सी रहेंगे। फारसी है ना, और ये जी आपने शेर लिखा है वो फारसी है। हाँ, उर्दू फारसी मिक्स है हाँ, जी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब भी। आई एम श्योर हमारे बंगाली भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जुड़े हैं हमारे एलएलबी साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल है जॉली एलएलबी साहब। Thank you, Sahil bhai, and welcome to our family, बंगाली भाई। साहिल भाई थैंक बोलते थे ना वो सिख, मराठी, पंजाबी, बंगाली सब भाई भाई है। तो अपनी एक्स मुस्लिम कम्युनिटी भी वैसी बनती जा रही है भाई। सब भाई भाई एक दूसरे में मिलते जा रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि मैं तो चाहता हूं यार कि कोई यानी हर जो भाषा है उसमें अगर हमें एक्स मुस्लिम मिलते जाए, और रीजनल लैंग्वेज में अगर कई सारे चैनल खुले, जैसा मराठी एक्स मुस्लिम की कमी है अभी हमारे टीम में, तो कोई प्रॉपर मराठी एक्स मुस्लिम जो है वो हमारे साथ जुड़े। फिर एक पंजाबी एक्स मुस्लिम जिसको पंजाबी आती हो वो अगर जुड़े, उसके साथ साथ फिर तमिल है, मलयाली है, हर हर लैंग्वेज में जितनी भी है, भोजपुरी है, कई सारे लैंग्वेज जितने हैं उसमें अगर हमको एक एक एक्स मुस्लिम अगर मिलते जाए तो फिर तो समझिए कि बड़ा जबरदस्त काम होगा फिर। है ना साहिल भाई, वो एक गाने की लाइन याद आ रही है कि मार देंगे लॉजिक तुम्हारे दिमाग में, जो जाओ मोमिनो हमारे एक्स मुस्लिम परिवार में। सही है। वाह वाह। ये भारी था भाई, और भारी था। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही क्या साहिल भाई? कमेंट बड़े तो भयानक भयानक आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारे माइक से बहुत भयानक भयानक फीडबैक आ रहा है। अच्छा, तो फिर मैं रिज्वाइन करता हूँ। हाँ, लेकिन अभी थोड़े देर में सही हो जाता है, जब तुम स्टार्ट करते हो तो तभी हाँ, साजिद तो हाँ ये मैं रिज्वाइन साजिद करता हूँ। नहीं, साजिद आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं बार बार आपको इको कैंसिलेशन करना पड़ता है, और कभी इको कैंसिलेशन होता है तो सही करना पड़ता है। एक बार आप म्यूट करके वापस ऑन करते हो ना, फिर वो इशू आता है। मैं रिज्वाइन करके देखता हूँ। नहीं नहीं, वो कल भी हो रहा था, कल भी मैं यही कर रहा था,
माइक सेटिंग में एडिट करके इको कैंसिलेशन ऑन ऑफ करना पड़ता है बार बार मेरे को। आप या तो म्यूट ना करें अपने माइक को। अच्छा ठीक, अभी अभी सही है? क्लियर है? अभी क्लियर? अभी म्यूट म्यूट मत करना बस। ओके। मुन्ना भाई कह रहे हैं कि आय विल ओपन मराठी चॅनल. मुन्ना भाई पटपट एकदम मराठी चॅनल आपल्याला ओपन करायचं. यार मैंने लिंक सिर्फ हमारे मोमिन भाइयों के लिए ज्वाइन किया है, और हमारे इमाम मुर्तद एडम सीकर कह रहे थैंक्स एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट. टू मैनी टैग माय नेम सो आई कैन नॉट डू दैट इन रिप्लाई. लव यू ऑल, थैंक्स. देखिए एडम इज द किंग, मैसेजेस आ रहे हैं. अंकित साहब आप प्लीज. अच्छा ये अंकित साहब मोमिन है क्या? अंकित साहब आप, अंकित साहब मोमिन है आप? अच्छा चल दिए. न्यूट्रल व्यू साहब अगर मोमिन आप नहीं हैं तो प्लीज आप स्ट्रीम छोड़ दीजिए. मैं इंतजार कर रहा हूं हमारे मोमिन भाई का. मराठी अद्वैत कह रहे साहिल भाई मी मराठी एक्स मुस्लिम आहे. तर यार मराठी एक्स मुस्लिम आहे तर मराठीमध्ये चॅनल उघडायचा आणि तुम्ही स्ट्रीम मध्ये या. आप स्ट्रीम ज्वाइन करें और कुछ बताएं कि यार आप एक्स मुस्लिम कैसे हुए, बताइए जरा हमारे दर्शकों को भी, और आप एक चैनल भी ओपन करिए. साहिल भाई आपने गौर किया कि नहीं किया, लेकिन बहुत सारे मोमिन भी ना आपके चैनल के मेंबर बन रहे हैं, और उस चैनल पे मतलब मेंबरशिप लेके मतलब वो प्रॉपर आपका चैनल देख रहे हैं और सुन रहे हैं भाई. बिल्कुल, अभी आज ही यूसुफ खान जी ने चैनल सब्सक्राइब किया, ये किया है, मेंबर बने हैं. और एक हमारे 2-3 भाई हैं जो मोमिन नाम है, उन्होंने रेहान चैनल करके एक को. ने ज्वाइन किया है, हाँ रेहान रेहान खान. करके एक ने ज्वाइन किया. जी जी, सही तो सही बोला आपने. ये मतलब बोलते हैं ना, चुपचाप ज्वाइन करके देख रहे हैं और समझ रहे हैं, लॉजिकल से समझना चाहते हैं ये चीजों को. बिल्कुल. सचिन देवकर कह रहे हैं अरे क्या साहिल भाई मराठी में तो अपना, अरे एक मिनट, मराठी में तो आपल्या, कहाँ चले गए हैं? हाँ, मराठी में तो आपल्या यो यो मुन्ना भाई है ना. क्या साहिल भाई मेरी जान, अन्ना मेरी जान. और एडम कह रहा है आधी तूने मराठी बाला था, तम्मा खत्म इस्लाम दा तुंडा. अरे ये क्या था भाई? ये देखो, ये लैंग्वेज जो होती है ना, एडम की एडम ही समझेगा। हाँ, तमा खत्म इस्लाम दा तुंडा. हम्म। ये तुंडा क्या है भाई? वो मैं गया था तो टुंडा कबाबी नहीं खाते हैं, वो हाँ टुंडा हाँ कबाबी नहीं ना बोल रहे। हाँ। हाँ. चलो हुकूक सीकर कह रही है मैं भी चैनल ओपन करूंगी पंजाबी में. यार नेकी और पूछ पूछ, हुकूक सीकर जी नेकी और पूछ पूछ ऐसा ना करे, आप ओपन करें फटाफट. और मैं इंतजार कर रहा हूं हमारे मोमिन भाई का. न्यूट्रल व्यू साहब अगर आप मोमिन नहीं है तो प्लीज छोड़ दीजिए आप स्टूडियो, ताकि हमारे मोमिन भाई को जगह मिले. हिमांशु बखरू कह रहे हैं साहिल भाई मेरा एक मुस्लिम लड़की से प्रेम था, पर मेरे साथ काम करने वाले मुस्लिमों ने उसके घर वालों और समाज के एक रसूखदार बता दिया और 2 दिन में जबरन उसकी शादी करवा दी गई. तो भाई आपको मुस्लिम लड़की मिली थी क्या हिमांशु भाई? कोई दूसरी लड़की देख लेते. अमी एक जजावर कह रहे आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बांग्लादेश. ओके. सचिन ह्यूमैनिटी जे कह रहे इबादत का जो तरीका फॉलो करना है करो, किसकी करना है वो भी तुम्हारी मर्जी, बस दूसरे को गलत ना कहो जब तक कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ना हो. बहुत अच्छा मैसेज है ह्यूमैनिटी भाई. ऑप्टिमस प्राइम कह रहे हैं वेस्ट इस्लामिक पाकिस्तान डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ईस्ट बांग्ला स्पीकिंग पाकिस्तान, हेंस बांग्लादेश फॉर्म, देयर इज नो ब्रदरहुड. क्या बात. मैं लिंक जो है हमारे देसी साहब को भी दे देता हूं, अगर उनके पास भी वक्त होगा तो वो ज्वाइन कर लेंगे. ये तो हमने ले लिया था. सचिन देवकर कह रहे हैं अरे अच्छा ये भी हमने ले लिया था.
रोहित नायर जी कह रहे हैं हाउ डिड बांग्लादेशीज फॉरगेट देयर जीनोसाइड। अब ये तो बांग्लादेशी से ही पूछना पड़ेगा भाई। जतिन देसाई, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। Relax now. Think suggestion. People can just translate ex-Muslim channel content into their languages if they can't create their own. ये भी सही है, बहुत जबरदस्त आइडिया है कि आप वॉइस ओवर करके उसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। एजे मिनहास कह रहे हैं वी नॉट ओनली नीड रीजनल एक्स मुस्लिम चैनल फ्रॉम ईच इंडियन स्टेट, वी ऑल्सो नीड फीमेल थॉट लीडर्स विद ईच जोन। इस्लाम शेक्स व्हेन वुमेन फ्रॉम फैमिली रिवॉल्व्स। ये भी बहुत बहुत जबरदस्त है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आयशा प्रॉफिट करे आई एम एक्स मुस्लिम, यार ज्वाइन करे आयशा जी, आप ज्वाइन करें। प्रॉब्लम ये है कि अभी फिलहाल जो मुस्लिम फैमिली है उसमें से औरतों का बगावत करना ये बहुत उनके लिए खतरनाक है। कि वो, क्योंकि वो औरतें बगावत कर सकती है जो जिनके पास स्किल है, जो सेल्फ डिपेंडेंट है। जो किसी की डिपेंडेंट है, फैमिली मेंबर्स की, घर वालों की, शौहर की, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके घर वाले उनका साथ छोड़ देंगे और उनको घर से निकाल देंगे, तो वो जाएगी किधर और वो फिर उसकी जिंदगी गुजारेगी कैसे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आगे जाके ये चीज जरूर हो सकती है। विशॉय रॉय जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। और ये सचिन देवकर कह रहे हैं 2.7 लाइक और 3.3 के लाइव, भाई बाकी सब मोमिन है क्या? यार जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, लाइक कर ले यार, 3500 लोग देख रहे हैं। धीरेन्द्र मान सिंह जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। अरे शबनम जी जुड़ी थी यार, शबनम जी आप फिर से जुड़िए। राघव मिश्रा कह रहे हैं यू ऑल आर फाइटर्स, कीप अप, थैंक यू। जस्ट ह्यूमन कह रहे हैं हैवानियत रजौरी में कल आईडी देखकर हिंदू को मार दिया और उसके बाद जब एक की लाश दीपक से घर ले जा रहे तब उसकी 16 साल का बेटी समीक्षा और 4 साल के मासूम विहान बॉम्ब से मार डाला। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन हैवानियत सिखाता है? ये तो मेरे ख्याल से जम्मू जम्मू कश्मीर की न्यूज़ है जो आई है, और बहुत दुख हुआ इसको देखकर। कैसे लोगों का दिल इतना सख्त हो सकता है यार, मुझे नहीं समझ में आता कि एक इंसान की जान ले ले। कैसे किसी का दिल करता है यार? मैं तो अपने दुश्मनों का भी नुकसान नहीं चाहूंगा यार। लोग कैसे इतने सख्त हो सकते हैं कि वो किसी की जिंदगी खत्म कर देते हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है यार कि लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। बड़ा दुख होता है। इम्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। इम्मा जी, आपका इस्तकबाल है। हेलो, मेरा नाम शबनम है। मैंने जी। बस नाम चेंज कर दिया है। मैं भी एक बंगाली हूँ। अरे अभी वाह। मतलब मैं मतलब अभी भी मैं मुस्लिम ही हूँ, लेकिन मतलब एट द लास्ट स्टेज में भी ओके। अभी नमाज नहीं पढ़ती हूँ। मतलब लाइक फ्रॉम 6 months 1 year prox आई read out जफर हेरेटिक का जो चैनल है वहाँ पे बहुत कुछ देखा। मैं इस्लामिक स्कूल में पढ़ती थी छोटे में। ओके। मतलब इस्लामिक और इंग्लिश मीडियम दोनों था, मतलब एक मिक्स था। हम्म। तो मतलब बहुत रिस्पेक्ट था मेरे तो इस्लाम के लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। मुझे बहुत कुछ पता ही नहीं था, मतलब ये जो स्लेवरी कंसेप्ट, जो प्रोफेट हम्म। वसल्लम की इतनी इतनी ज़्यादा शादी क्यों हुआ था, मतलब ये सब कुछ भी पता नहीं था। हम्म। तो अभी अभी 2-3 महीना ही हुआ जब कि मुझे पता चला ये सब। तो पहले आप तो नमाजें वमाजें पढ़ती थी एकदम? हाँ हाँ हाँ, बहुत मतलब अभी भी मतलब पढ़ना पड़ता है। मैंने मेरे मेरे पापा बहुत बीमार है अभी, तो मम्मी को लगता है कि मेरे वजह से हुआ, क्योंकि मतलब मैंने ऐसे मतलब मैंने ना मेरी फैमिली मतलब है, मतलब बहुत इस्लामिक है, लेकिन ऐसे मेरी मम्मी के सामने मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ कि मतलब नहीं कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता हम्म। ऐसे। तो फिर मेरी मम्मी कुछ कुछ बोला नहीं मुझे पहले, मतलब कुछ भी नहीं बोला। मम्मी भी हंसी, बोले हाँ शायद कुछ भी नहीं है, ऐसे मजाक किया। फिर मतलब जब रिलेटिव्स के सामने फिर बोला कि देखो अब ये ऐसे ऐसे बोलती है,
इसको इतना पढ़ा लिखा के हम लोगों ने गलती कर दिया, अभी अच्छा करते कि दूसरों की तरह शादी करा देते तो ऐसा दिन ना देखना पड़ता। हम्म। ऐसे बोला। फिर मतलब बहुत डांटा मुझे, मतलब मेरे रिलेटिव्स वालों ने भी। मम्मी उतना डांटती नहीं है, फिर भी मम्मी ने भी। तो आपने खोल खोल के स्कीम सबको बता दी मतलब? हाँ मतलब मतलब मेरे कजिन है, हाँ, उसको तो मैं मतलब बोलती रहती थी कि देखो ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता। मेरे भाई को, मेरा मेरा 2 भाई है, एक को बोलूंगी तो मुझे तो मार ही देगा कि मतलब हम दोनों में होता है थोड़ा थोड़ा लड़ाई, लेकिन हम्म। जो छोटा है उसको मैं बोल देती हूँ। लेकिन मैंने मम्मी को भी बोल दिया, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वो बहुत हर्ट हुई मतलब बाद में। ये शबनम असल जी, में क्या होता है, जितने लोग देख रहे हैं 3600 लोग, प्रॉब्लम ये है ना कि जब एक इंसान को पता चलता है ना कि यार ये गलत है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कीड़ा होता है कि यार मुझे मालूम पड़ा है तो मुझे दूसरों को भी बताना है। हाँ हाँ एग्जैक्टली तो वो मतलब घर वालों से शब ही शुरू करता है, कोई जो उसका करीबी होता है घर पे, जिसके साथ उसकी बहुत खास लेकिन जमती सब है। सब कुछ देखते हुए भी ना मतलब बहुत डर लगता है, क्योंकि मतलब वो जन्नत और जहन्नम का डर मतलब ऐसे बैठा हुआ होता है ना दिमाग में। मतलब अभी भी लगता है मतलब कभी कभी कहीं गलत तो नहीं हूं मैं, मतलब ये सब देखना ही नहीं चाहिए मुझे। हम्म। अच्छा है कि मतलब ब्लाइंडली फॉलो करूँ, इट्स बेटर, ऐसा लगता है ना। हम्म। चलो। मतलब शबनम जी, आपको आप लेकिन भी हाफ हाफ ब्रेन मोमिना बन के रहना है। मतलब मुझे पता है कि ये सब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मतलब मरने के बाद हम लोग गायब हो जाएंगे लाइक डिजेपियर। लेकिन फिर भी मतलब लगता है कि चलो ऐसे, मतलब इससे अच्छा तो बेटर है कि मैं फेक मुस्लिम बन के ही रह जाऊँ। मतलब हम्म। ऐसे, क्योंकि बहुत टेंशन होता देखिए है ना कभी कभी। एम्मा जी, शबनम जी, एक तो ये है कि आपको फेक मुस्लिम बन के रहना पड़ रहा है, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन कि जब तक आपको कोई वैसा माहौल ना मिले जिसमें आप खुल के एक्स मुस्लिम रहो, दैट इज फाइन। एक होता है कि आपको सब मालूम है लेकिन फिर भी आप मान रही है। देखो मैंने क्या कहा, एक है कि आप बन के रह रही है लेकिन आपने दिल से छोड़ दिया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हम्म, नहीं है। हम्म। लेकिन आपको मालूम है लेकिन फिर भी आपको उसको गलत नहीं मानना है, तो यहाँ प्रॉब्लम है फिर हमें आपके साथ। मुझे पता है कि गलत है, मैंने छोड़ भी दिया दिल से। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ टू 2 मंथ्स 1 मंथ हुआ है शायद कि मैंने हम्म। कंप्लीटली नमाज छोड़ दिया है। हम्म। मतलब मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा। एक दिन तो मैंने मतलब ऐसे नकली पढ़ लिया, क्योंकि वो जुम्मे के दिन था। तो हम्म। मम्मी सुबह से बोल रही थी कि अब पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो ऐसे। तो अभी हम्म। ना मेरे पापा बहुत बीमार है, तो मम्मी मुझे कल भी बोली वो, मतलब अभी नहीं है घर में, हॉस्पिटल में है, तो कल भी बोली कि देखो तुम लोग, अब मेरा भाई वो मानता है लेकिन ऐसे ही होता है ना कि उतना नमाज नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि बाहर रहते हैं अभी कॉलेज में तो टाइम नहीं मिलता। तो बोले कि तुम लोग सब ऐसे कर रहे हो इसीलिए ऐसे हो रहा है हम लोग के तो साथ। उनको बोलिएगा, देखिए उनको बोलिएगा कि क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि मस्जिद का इमाम भी जो है वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट होता है कई बार। नहीं, अभी तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी उनका हालत हाँ ऐसा अभी नहीं नहीं है ही बोलिएगा, नहीं कि जब मतलब भी अभी आपको तो नहीं मौका बोल मिले। सकते। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर इस बात को हम्म। लेके अगर आपके अंदर डाउट आ रहा है कि आपके ये छोड़ने की वजह से आपके पापा बीमार पड़े हैं, तो यार अच्छे अच्छे वली जो है वो भी बीमार पड़े, बल्कि खुद रसूलुल्लाह जो है वो जहर के असर से मर गए। हाँ वही तो, मतलब वो जो मैंने देखा कि वो इतने प्रे किया, इतना बहुत कुछ किया, फिर भी उस सिर्फ 62 या 63 में उनकी डेथ हो गया। डेथ हो तो गई, मतलब उनका बेटा मर गया, हम्म। उनका बेटा हाँ बचपन में मर गया। तो अगर ऐसा होता कि बीमारी जो है वो आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो इस वजह से आ रही है, तो फिर सबसे बड़े नाफरमान तो खुद रसूलुल्लाह है, क्योंकि वहां पे हम्म। वो जहर के असर से उनकी डेथ हो गई। अच्छा, आप वो नमाजें क्या होता पढ़ती है ना। थी? शबनम जी नमाजें पढ़ती थी हाँ आप? मैं नमाज पढ़ती कोई थी, सूरा मतलब सुना सकती है फजर हमें? का छोड़। यहाँ पे मुझे मतलब थोड़ा, ठीक है मैं सुना देती हूँ। काफिरन सुना दूँ? जी जी। क्योंकि वो कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क्या बात, क्या बात, बहुत साहिल जबरदस्त। भाई, थैंक यू। साहिल भाई, मैं एक जी। बात कहना चाहता हूँ। शबनम जी का बहुत ज्यादा उसका साहस है, क्या बोलता है, बहुत
डेरिया मैं हाँ तो अभी मुझे पता है, मैं भी बंगाली हूँ। 5 वक्त मतलब अभी भी मैं डेढ़ पढ़ता हूँ, 5 वक्त अभी भी मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्योंकि ऐसे मेरा सामने हाल है, पढ़ना ही पड़ता है। 1 साल हो गया बिल्कुल। छोड़, पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, गाना गाता हूँ, गालियाँ देता हूँ, इंग्लिश इंग्लिश नमाज़ें पढ़ता हूँ, तो लेकिन खैर नहीं, पढ़ता मैं भाई, जब पढ़ती हूँ तो ठीक से ही पढ़ती हूँ, मतलब कभी कभी। हाँ, वही मैं ये कह रहा कभी-कभी था ठीक कि से नहीं हमारे पढ़ता। लिए बहुत खुशी की बात है कि और एक जो अ, मोमिना है वो इस जंजाल से बाहर निकल गई। और मैं आपको बस इतना ही सजेशन दूंगा शबनम जी, कि आप अगर आपकी पढ़ाई चालू है, स्टडीज चालू है, तो आप खूब दिल लगा के पढ़िएगा, कुछ स्किल्स अपने अंदर लेके आइएगा, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सके जी और आगे जाके आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार सके। जी, थैंक यू। प्रीटी ह्यूमन जी, आपके माइक में अभी भी कुछ तो लोचा लपाचा है यार। नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े यार। आप लोगों ने स्टूडियो फुल कर लिया है, एडम बिग फैन और ये दीवान साहब, स्टूडियो फुल हो गया है, कोई मोमिन नहीं जुड़ेगा, फिर मोमिन जुड़ नहीं पाएगा। और मोमिनो जितने देख रहे हैं, जरा देखो कि क्या हो रहा है। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके घर में से कोई ना कोई शबनम जैसी और हमारे जॉली एलएलबी जैसे या फिर प्रीटी ह्यूमन जैसी या बंगाली भाई जैसे कोई ना कोई एक्स मुस्लिम होगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। तो अगर बिल्कुल, आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो अपने मौलवियों को जगाओ, अपने मौलवियों को जगाओ और उनको हमारी स्ट्रीम्स में लेके आओ कि भाई हमारा घर टूट रहा है, इस्लाम टूट रहा है, खत्म हो रहा है। उसकी उसकी जो पिलर्स है वो खोखली होते जा रही है। अब तो उनको जगाओ, जाके चंदा देते हो ना, मस्जिद में जाके चंदा देते हो ना भाई, मदरसों में चंदा देते हो ना, तो क्यों नहीं उनके पीछे पड़ते, लेके आओ उनको। और अगर वो नहीं आ रहे तो उनसे सवाल करो और खुद आके बताओ, वरना इसी तरीके से कई सारी शबनम तुम्हारे घर से निकलेगी इस्लाम के बाहर। साहिल भाई, जी एलएलबी साहब। हाँ, कितने शबनम रोकोगे हद हद से शबनम निकलेगी, वही वाला टैगलाइन अब लगाना पड़ेगा आपको भी। अब ठीक है आवाज? जी अभी सही है एकदम वीडियो मैन जी। हमारे शुक्राना। मोमिन भाइयों की गैरत कहाँ मर गई भाई, ये मर्द मुजाहिद आओ, डिफेंड करो इस्लाम को और हमारी एक्स मुस्लिम फैमिली को और बढ़ाओ भाई। और हाँ, तादाद एक मर्दे मुजाहिद ज्वाइन करे हैं, उनको हम लेते हैं। जरा एक एक्स मुस्लिम समीम जी हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ी हैं पता नहीं, उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे धारदार दांत वाले एक मोमिन हैं, उनको भी ले लेंगे। जी एक्स मुस्लिम समीम साहब, अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। हेलो जी। जी। आदाब समीर भाई, साहिल आदाब भाई, सॉरी आदाब। साहिल भाई, आदाब आदाब आदाब। आदाब। बस कैसे, जी बढ़िया है आदाब। ना? जी आदाब। जी आपके एक डेढ़ महीना पहले आपके स्ट्रीम में जुड़ा था, मैं बताया नहीं था कि मैं 17 पारा हिफ्स किया था, क्या बात, क्या क्या बात। बात, क्या बात। जो सूरह अच्छा, बकरा पढ़ा था मैं, याद है? मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको शमीम साहब, मेरे ख्याल से से आप आप एक एक मिनट यार, शमीम साहब मैंने म्यूट किया है आपको। म्यूट किया आपको। अरे यार अरे शमीम यार शमीम साहब, साहब, रिमूव कर रहा हूँ आपको। आपके पीछे यूट्यूब चालू है शायद बैकग्राउंड में, जरा आप उसको बंद कर ले, क्योंकि वॉइस एको हो रहा है आपका। शमीम साहब, आपका वॉइस एको हो रहा है, जरा आप अगर बैकग्राउंड में यूट्यूब आपका ओपन है तो आप प्लीज उसको। यूट्यूब का नहीं, माइक का इशू होगा। अच्छा माइक का है क्या, देखो कुछ सेटिंग हो सकता है क्या सेटिंग हो इनकी। सकता है क्या इसको? यूट्यूब का नहीं, माइक का इशू होगा। अच्छा माइक। अच्छा, अच्छा कुछ इन्होंने माइक का कुछ किया है शायद, देखते हैं। आप माइक का सेटिंग कर ले शमीम साहब, डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है आपका। और हमारे साथ आई एम हक वाला एक्स मुस्लिम साहब भी जुड़े हैं। जी हक वाला साहब। समीर भाई, मेरी आवाज जा रही है? जी आपकी आवाज आ रही है।
हाँ, तो समीर भाई मैं सभी को सलाम करता हूँ और समीर नए नहीं, आप साल की साहिल भाई के सबको चैनल मैं पे बधाई आइए। देता हूँ। आप साहिल भाई के चैनल पे हैं। हाँ, साहिल भाई सॉरी। जी यार, 4000 के तो लिए 4000 व्यूअर्स के लिए कुछ 150 पौने 200 व्यूअर्स कम है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि 4000 क्रॉस हो। जी, हक वाला एक्स मुस्लिम साहब बोलिए। हाँ जी, मैं भी पहले मुसलमान था और आज अभी के डेट में, आज के दिन में मैं एक्स मुस्लिम हूँ। तो यही जी मैं बताने के लिए आया था कि कैसे मैं एक्स मुस्लिम हुआ हूँ और क्या क्या मेरे साथ हुआ है। बताइए। अ, जैसे कि मेरा जो बचपन है वो मैं मदरसे की तालीम में नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे उधर खासतौर से अभी भी ज्यादा लोग जो है पांचों वक्त की नमाजी नहीं है। खासतौर से ज्यादा लोग जो है वो जुम्मे के दिन ही नमाज में जुटते हैं। हम्म। और दूसरी बात है कि वहाँ पर मदरसा वगैरह है नहीं। ओके। तो इसीलिए जो है मैं मदरसे की तालीम से थोड़ा महरूम हूँ। और हम्म। मैं दुनियावी थोड़ा तालीम लिया हूँ। वहाँ पर हमारे गैर मुसलमान लोगों की थोड़ा क्रेज है। तो लोग हम्म। गैर मुसलमान को देख के मुसलमान लोग जो है वो अपने बच्चों को भी वो दुनियावी तालीम देते हैं। ओके, तो नमाजें वमाजें पढ़ते थे तो आप क्या नहीं पढ़ते थे? नमाजें सिर्फ जुम्मा के दिन पढ़ते थे बस। अच्छा, तो सूर्य वीरे कुछ याद किए थे, अरबी अरबी सीखे हो, पढ़ना वढ़ना क्या नहीं सीखे हो? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा सा मतलब बचपन में तो याद नहीं होता था जल्दी, ज्यादातर हम स्कूल में ही पढ़ते थे। लेकिन उसी हम्म। में थोड़ा थोड़ा याद करने के लिए, नमाज हमारा ठीक करने के लिए जो है जबरदस्ती नमाज में जमात में भेजा गया था। हम्म। तो कितने सूर्य आपने याद किए थे? अ, जो चार पांच जो सूरह है वो हमने याद किया था सुना दो दो तीन जरा हमें, कौन कौन से आपने सीखे नमाज हैं? के लिए। सबसे पहला तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहुम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम मअकूल। यार वो हमारे वहाँ पे एक मस्जिद में, वो तारवड़ी मस्जिद है कब्रिस्तान वाली, उसमें जो तरावी पढ़ाने के लिए जो इमाम साहब आते थे वो ऐसी किरत करते थे यार। उनकी याद याद आ गई मेरे को। और भी कोई सुनाए यार। जी। इन्ना आतैना कल कौसर, इन शानियका हुवल अबतर। मैं काफी एक्चुअली मैं कुछ कुछ भुला गया हूँ, क्योंकि मैं जब से नमाज पढ़ना ये छोड़ दिया गलत ये हूँ था। तो गलत था। अ, गलत था। मिडिल का लाइन, हाँ मिडिल का मैं लाइन ही गायब कर दिया। हाँ मैं इन्ना मैं अतईना भुला कल गया हूँ, मैं कह रहा कौसर हूँ ना, मैं फसल भुला ली गया। रब्बी का तो भूल गए। हाँ, मैं भुला गया हूँ क्योंकि मैं नमाज पढ़ना छोड़ दिया। जब मैं जमात में गया ना, मैं उसके बाद जो थोड़ा बहुत मैं सीखा था जमात में ही। हाँ। और उसी जमात में मैं 2014 में मैं जमात में जब गया था, तो उसके बाद वहाँ पे फलस्तीन में झगड़ा हुआ था यहूदियों के साथ में। तो उस बीच में बहुत सारा बाइकआउट सब निकला कि भाई यहूदियों के लिए बददुआ करो और उसके सामान का बाइकआउट करो। तो वो सब भी पर्चे हमने हाथ से बांटे उठे, सब बहुत सारा सब चीज किए हैं। और ओके। रो रो के मैं सब लोग मोमिनों के साथ में मैं बददुआ करते थे। और कुरान में कहते थे कि ये दुश्मन है हमारे, मोमिनों का दुश्मन है, ये फलस्तीन को, हमारे मोमिनों को मारते हैं ये सब यहूदी लोग जो है। तो इसके लिए बददुआ करो। तो सारे मोमिन लोग मस्जिद में जो है जमात के साथ में लोग बददुआ करते थे उनके लिए। हम्म। और कुरान में फिर वो सिखाते भी थे कि यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने बनी इज़राइल को, कौम को जो है वो यहूदी लोग कौम है। और ये सारी बातें तो मैं कंफ्यूज रहता था कि आखिर क्या बात है कि कुरान में ज्यादातर जिक्र जो है वो अल्लाह ताला जो है बनी इज़राइल के बारे में बताता है, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताता है। और यहाँ पर कि उनको बददुआ करने के लिए भी मतलब बोलते हैं। तो ये कैसा, मतलब मैं कंफ्यूज होता था। और इस पर मैं जब सवाल करता था कि
तोरा जबूर इंजील कहते थे कि मतलब ये बदल गया है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है अभी के दौर में, और ये सब जो है वो करप्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, और अभी सिर्फ जो है वो सिर्फ कुरान है जिसको हमें फॉलो करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और उनका जो तरीका है, जो दीने हदीस में जो तरीका बताया गया है, तो इस चीज को हमें फॉलो करना है। और सारे दुनिया में हमारा सबसे अच्छा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी नबी है, और इन्हीं के तरीके पर जो है हम चलकर जन्नत में हम जा पाएंगे, और हमारा जो है अल्लाह हमसे खुश रहेगा जब हम अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे और अल्लाह के हुक्म को हम मानेंगे। तो सवाल जी मेरा यहीं से मेरे जहन में आया कि जब हम उनको बद्दुआ देते हैं तो और ज्यादातर जिक्र जो है वो कुरान के अंदर में बनी इजराइल के बारे में है। मूसा अलैहिस्सलाम जो है डायरेक्ट अल्लाह से बात करते थे, तो मेरा दिल नहीं करता था कि बद्दुआ दूं मैं उनको, क्योंकि कुरान के अंदर में वो लोग जो है, हमारे इमाम लोग जो है वो सब बताते कि अल्लाह ने उनको सबसे ज्यादा जो है मतलब फिरौन के यहाँ से निकाल के लेके आया उनको, उनको जो है जन्नत जन्नत में से उनको जो है मन्ना खिलाया, और काफी ज्यादा उनको सपोर्ट दिया, काफी ज्यादा उनको बढ़ाया, हर चीज किया। तो मेरा दिल जो है, मैं डरता था कि मैं उसको बद्दुआ ना दूं। और यही बात है कि वहां से मैं फिर सोचने लग गया कि आखिर ऐसा क्या है कि मतलब जो है बद्दुआ करने के लिए उनको सिखाया जाता है, हम लोग को जो है फोर्स करता है, और मेरा दिल ये बद्दुआ देने का जो है नहीं करता था। और इसी से मैं थोड़ा सा आगे हट के मैं सोचने लग गया था कि आखिर जो हम लोग का कौम है, ये दूसरे कौमों से जो है ये नफरत करना क्यों सिखाता है। दूसरे हमारे जो कहते हैं कि अल्लाह की किताब है, ये 4 किताब है, तोरा जबूर और इंजील है, और हम जो क्या बोलते हैं यहूदी लोग हैं और ये नसारा लोग हैं, ये हमारा सबसे ज्यादा खास दुश्मन है, और सबसे हमको जो है किताल करना है, सबको हमें जो है मतलब ये लोग जो है अल्लाह की किताब को बदल दिया है। तो ये सारी बातें जो है जमात में जाके हमको जो है सीखने के लिए मिला, ये सब बातें। तो इनके ऊपर जरा हमको मतलब दिल में सवाल सबको सुबह पैदा होने लगे कि कुरान के अंदर में अल्लाह खुद मतलब जो है इसके बारे में ज्यादा जिक्र करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो है सूरह मरियम के अंदर में जो है ईसा इब्ने मरियम के बारे में जिक्र करता है कि अल्लाह ने उसको जिंदा आसमान में उठा लिया, और अभी तक वो जिंदा है, और उसके कौमों को मतलब उनके कौम के लोगों को जो है कह रहा है कि मतलब बद्दुआ देने के लिए। तो ये सारी बातें जो है यहीं से मेरा सवाल उठा। मैं 2014 के बाद जैसे मैं 2 बार जमात में गया, चिल्ला लगाया 2 बार में, तो अच्छा यहीं से चिल्ला भी मेरा लगाया सवाल 2 जो है बार? उठना शुरू। जी 2 बार मैंने चिल्ला लगाया हूँ। ओके, चिल्ला लगाना यानी 40 दिन लगाना गाइस, ये देवबंदी अपना तबलीगी उसमें ये टर्म चलता है 3 दिन चिल्ला और ये 4 महीना। तो चिल्ला लगाना मतलब 40 दिन की इन्होंने 2 बार जमात में ये अपना वक्त दे चुके हैं। जी आगे बोलिए। साहिल भाई मैं निकलता उसके हूँ बाद से अभी। मैं जब जी एक मिनट, मैं चिल्ला के बाद से जब मैं आया। हकवाला साहब एक मिनट। बंगाली एक्स मुस्लिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास वक्त की कमी है क्योंकि आपको कल सुबह जल्दी वो अपने काम के लिए जाना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपका चैनल जो है वो सारे लोग इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, तो बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से बंगाली भाई। आपका भी बेस्ट सबका ऑफ लक शुक्रिया, बंगाली आपका भी भाई। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जी हकवाला साहब आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो चिल्ला के बाद से जब मैं आया तो काफी जो है मैं कंफ्यूज में रहता था, और सवाल मैं आगे करता था, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ता था, और 3 दिन के चिल्ला में मैं काफी जाता था जमात में, 3 दिन की जमात में। तो काफी ज्यादा मैं जब सवाल करता था तो बोलता था नहीं नहीं नहीं, सवाल नहीं करना है, सवाल नहीं करना है, ये दीन के अंदर में है ना, कोई सवाल अकल का कोई दखल नहीं है। तो मुझे मेरा मुंह बंद करा दिया जाता था, सवाल करने से जो है ना रोक दिया जाता था, नहीं सवाल नहीं करना है, बस सिर्फ जो है जब आप सवाल करोगे तो आप दीन से दाखिल मतलब बाहर हो जाओगे। अब आपको दीन में रहना है, इस्लाम के ईमान के अंदर में रहना, आपको काफिर नहीं बनना है। तो
सवाल करने से रोका जाता था हमेशा, बार बार। जब मैं एक्चुअली वहाँ पे जो इमाम हमारे होते थे नमाज पढ़ने के लिए हमारे गांव में, और उसके बाद जो लोग भी, जब कभी भी जलसा होता था तो बड़े बड़े मौलवी मौलाना हजरत लोग आते थे, तो उस जलसा में भी मैं जाके तो शिरकत करता था, और मैं जब पूछता था, सवाल करता था, तो सवाल मेरा नहीं लिया जाता था। जी। फिर उसके बाद जो है मैं काफी मायूस में हो गया था कि मैं एक्चुअली क्या है मेरा दीन, ये जो अगर मेरे अंदर अगर कोई सवाल है दीन को लेकर के, तो ये सवाल का जवाब मतलब मुझे मिलता क्यों नहीं है, और ये लोग देना क्यों नहीं चाहते हैं। ये इतने बड़े बड़े मौलवी मौलाना हजरात लोग हैं, मुफ्ती है, और ये सब आलिम लोग हैं, तो ये सब सवाल अगर मैं करता हूँ तो ये सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते। तो उसके बाद तो फिर मैं और ज्यादा जो है वो सोचने लग गया, मजबूर हो गया सोचने पे कि आखिर ये लोग सब जानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ, दुनियावी इल्म हासिल किया हूँ, मैं तालीम हासिल किया हूँ, ये लोग सारे चीज जानते हैं इस्लाम के बारे में, सब कुछ पता है इनको, लेकिन फिर भी ये लोग सवाल का जवाब जो है वो मतलब, और उल्टा घुमा घुमा के ये लोग सिखाते थे कि दिन की अच्छी अच्छी बातें जो है वो बताते थे। लेकिन ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वो सब किताबें जो है वो सब खराब हो गई है, और वो सब किताबों के अंदर में जो है अल्लाह कहता है कि ये सब ने तब्दीलियां ले आई हैं, बदल दिया है, तो इसलिए वो सब किताब के ऊपर जो है ध्यान नहीं देना है, उस सब किताब के ऊपर जो है आपको नहीं पढ़ना है। आज के दौर में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, तो यही कुरान जो है और यही दीन इस्लाम हक है, और इसी को आपको फॉलो करना है, इसी के ऊपर चलना है। जी। तो मैं दिमाग में ये सोचता था कि अल्लाह ने जब वो तोड़ा भेजा, जबूर भेजा, इंजील भेजा, तो सबसे पहला मेरा जो सवाल बना कि ये कि जब वो तोड़ा अल्लाह ने दिया मूसा को, और जबूर दिया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को तोरा दिया, और इंजील जो है ईसा अलैहिस्सलाम को दिया, तो ये सारी की सारी किताब तो अल्लाह ने नहीं दिया ना, तो फिर यहाँ पर तब्दीलियां कौन करता है यहाँ पर, इस दुनिया में कौन, अल्लाह से बड़ा कौन है जो मतलब उसको बदल दे सकता है, उसको तब्दील कर सकता है। जब हमारा अल्लाह जो है वो सुपर पावर है, सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, आला है, तो उसके मर्जी के खिलाफ कौन कर सकता है। तो ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है ना, इसका मतलब है कि अल्लाह से कोई भी बड़ा है। जो इंसान बदलता है उनके कलाम को जो बदल देता है, इसका मतलब यही है ना, उसके कलाम को अगर कोई बदल दे तो अल्लाह से भी कोई बड़ा है वो। सही। तो ऐसे ऐसे सवाल मैं जब करता था तो मौलवी मौलाना लोग जो है मुझे काफी डांटते थे, और काफी मुझे जलील होना पड़ता था, मतलब रुसवाई का सामना करना पड़ता था। कभी कई बार मैंने मार खाने का नौबत आ गया था, लेकिन लोग मुझे बचा लिए थे और बोलते थे कि तुम जो है सवाल मत किया करो। उसके बाद से धीरे धीरे मैं सवाल पूछना मतलब छोड़ दिया था, और अंदर ही अंदर फिर मैं मायूस होकर फिर मैं नमाज वमाज पढ़ना भी, मैं जमात में जब कोई बुलाते थे जबरदस्ती में, 2 बार मैं जमात में इसीलिए गया था कि ताकि वो लोग कहते थे कि नमाज पढ़ना कम से कम सीख लो, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पर भी तुम्हारा जो है अगर ये अंतिम, क्योंकि कभी भी इंसान मर सकता है, तो तुम ये कलमा पढ़ के तुम तो अल्लाह के सामने में तुम मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत बन के तो तुम वहां पे खड़े रहोगे, तो जन्नत में तो जा जन्नत पाओगे। मिल जाएगी। राय के हाँ, कभी राय न कभी के तो। दाने बराबर भी ईमान रहा तो अल्लाह उसे जन्नत जरूर देगा, ये तबलीगियों का फेमस डायलॉग है। हाँ, तो यही इसीलिए जबरदस्ती जो है 2 बार जो है जमात में मुझे भेजा गया। उसके बाद जब जमात वाले आते थे तो मैं दूर हो जाता था, और मैं उन लोग से मैं काफी अलग उसी टाइम से मैं रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर मेरा शादी वगैरह हो गया, उसके बाद से फिर मैं दुनिया बना लिया इन सब चीजों से, और अंदर ही अंदर रहता था। सबको ज्यादा मैं मतलब खुल के नहीं बोलता था कि मैं ये सब चीजों पे ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ, ईमान नहीं रखता हूँ ये सब चीजों पे। और उसके बाद से मैं जो है अंदर ही अंदर में इन सब चीजों में मैं काफी, फिर उसके बाद जो है मैं खोजता था कि ये तोरा कहाँ मिलेगा मुझे पढ़ने के लिए, ये जबूर कहाँ मिलेगा, इंजील कहाँ मिलेगा। तो ये सब मैं पूछता था मौलवी मौलाना हजरत लोग की कि अभी जो तोड़ा मुझे चाहिए पढ़ने के लिए, तो क्या आप मुझे दे पाओगे। तो बोलते थे नहीं 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 नहीं, वो तोड़ा की बात ही मत करो, कुरान पढ़ो, कुरान में जो लिखा है वो सही है, तोड़ा गलत है।
सूरह यार ज़बूर आप और जो ये थोड़ा इंजील थोड़ा है ये सब करोगे, गलत। थोड़ा थोड़ा मांगोगे तो आपको ही तोड़ देंगे वो लोग। हाँ हाँ कई हाँ, उसलिए मैं दूरी बना के जो है मैं रखा अपने आप को, उन सब चीज़ों से अलग रहा। और जब मेरा शादी होने के बाद मैं काफ़ी अलग हो गया। और जी जब मैं लोग लोग कहते थे कि यार इसको जमात में भेजा तो ये आप मतलब अच्छा होना चाहिए, उल्टा ये खराब हो गया, ये जमात से भी नहीं जुड़ता है, ये सारा चीज जो है वो उल्टा सीधा जो है सवाल करता है, आप इसको क्या हो गया है पता नहीं, इसको मतलब कुछ तो हो गया है ये। तो हाँ मैंने बोला नहीं भाई, मैं मेरे अकल में ये जो है ना, अकल शरीफ में मुझे ये चीज जो है मतलब समझ में आता नहीं है। मेरा अकल शरीफ पता नहीं अल्लाह ने कुछ अलग ही ढंग से बना के रखा है, तो मेरे अकल शरीफ में ये सब चीज जो है वो फिट नहीं बैठता है। हम्म तो मैं काफी बहस करता था मोमिनों से, और मुझे जो है काफी जो है मतलब विरोध का सामना करना पड़ता था, और मैं इन सब चीजों में मैं पढ़ना नहीं चाहता था। तो इसीलिए लिहाजा मैं उन लोगों से ज्यादा मैं बात नहीं करता था और अपने आप को अलग रखता था। तो फाइनली आपने और इस्लाम कभी छोड़ा फिर? अ, दिल में तो वहीं पे मैंने मतलब सोचा कि भाई ये सब चीज सही नहीं है। उसके बाद फिर आगे जाके जब मैं हदीस उदीस सब जब मैं सुनने के लिए मुझे मिला, जब मैं हदीस के बारे में मैं जाना, तो काफी मुझे जो है वो बहुत खराब लगा कि वो माँ आयशा के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है बताया हमारे जो है मौलवी हजरात ने, कि वो पूरे उम्मत की माँ है और ये है वो है सारा चीज। लेकिन उनकी शादी की बार में जब बात आई कि वो 6 साल की उम्र में उनका जब शादी हो गया, मतलब चाइल्ड मैरिज हो गया, तो काफी मुझे अजीब लगा कि जिस अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे दुनिया का बताया जाता है कि खालिक कायनात ने अल्लाह ने उनको आखिरी नबी के बना के भेजा, और वो पूरे दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है, क्या बोलते हैं उसको, रोल मॉडल है। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे सबको चलना है, और उसी के नक्शे कदम पर बेहतरीन चलने के बाद नमूना। लोगों को जो है, हाँ बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के बाद जो है उनको जन्नत मिलेगा, और अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और उनको मगफिरत मिलेगी, गुनाहों से माफी मिलेगा, अल्लाह उनसे खुश होकर उनको गुनाहों को माफ कर देंगे। तो ये शादी की जब बातें जब मैं मेरे दिमाग में आया, तो बोला यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये चाइल्ड मैरिज हो रहा है, और हमारे इंडिया में तो अभी इस टाइम में अगर कोई ऐसा शादी करे तो लोग उसको जेल में डाल देगा। हम्म तो मुझे लगा कि यार ये रोल मॉडल तो ऐसा हो नहीं सकता है ना, जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 50 साल क्रॉस कर चुके हैं, और ये मतलब 6 साल की एक छोटी सी बच्ची है, उनके साथ में ये इनका निकाह हुआ है, और ये मतलब कैसे ये कर सकते हैं, ये हमारे नबी जो है ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। और हम्म इससे पहले जो है वो काफी अच्छी अच्छी बातें जो है नबी के बारे में बताया जाता था, तो बिल्कुल ही अलग लगता था कि मतलब एक टाइम में तो कुछ अलग सुनने के लिए मिलता है, दूसरे टाइम में कुछ और अलग सुनने के लिए मिलता है नबी के बारे में। फिर उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा सा हिंदी में कुरान फिर मैं लाया, और उसके बाद थोड़ा सा जो फजाइली अमाल है और ये मुंतखब अहादीस है, ये सब सब चीज जो मैं जमात में जब गया तो ये सब सारी किताबें मैंने करीब करीब मैं 4-5 हज़ार का मैंने किताब में खरीदा, और ये हिंदी में सब मैं एक्चुअली मैं उर्दू अरबी मुझे आती नहीं थी, तो हम्म पूरे घर में मेरा पड़ा रहता था, और मैं इन सब चीजों को मैं पढ़ता था। तो ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे हदीस के बारे में जानना लगा, तो फिर और मुझे दूरियां मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता था। उसके बाद फिर कुरान में मैं जब पढ़ा हिंदी की कुरान में कि काफिरों से अल्लाह जो है बहुत नफरत करता है, जो लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे इंडिया में जो है काफी सारे जो है मुसलमान भी हैं, और ज्यादातर तादाद में जो है वो गैर मुसलमान है। तो अगर उससे नफरत करने की बात अगर अल्लाह कहता है कि तुम मुझसे दोस्ती ना करो उसके साथ, तो मेरा जिगरी जो स्कूल में सारे दोस्त रहते थे वो सब तो काफिर थे ही वहां पे, और उसके घर में आना जाना हम लोग का सारा चीज लेन देन चलता रहता था, तो कहते थे कि उससे नफरत मत करो। तो वो लोग जो है वो हमारे घर में भी आते थे खाना उना करने के लिए, हम लोग भी उसको देते थे, कोई अगर त्योहार ईद में अगर होता था तो सवाई वगैरह सब देते थे, और सारा चीज जब बकरीद में जब कटता था तो उन लोग के पास में भी हम लोग लेना देना करते थे। लेकिन बोलते कि ऐसा कि कुरान के अंदर लिखा है कि उनसे दोस्ती मत करो, ये सब बात मत करो, तो फिर मुझे और अजीब लगा कि ये अल्लाह कैसे कह रहा है कि पूरे दुनिया में इंसान वो भी है, इंसान मैं भी हूँ, फिर उससे दोस्ती क्यों नहीं करना है हमको। आखिर हमारे और उसके अंदर में क्या मतलब फर्क क्या है, हम भी इंसान है वो भी इंसान है, तो अल्लाह तो सबसे प्यार करना चाहिए अल्लाह को, फिर उससे नफरत क्यों अल्लाह मोमिनों को हमारे ईमान वालों को क्यों सिखाता है ये बात।
तो ये धीरे धीरे मैं जैसा थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ते गया, फिर उसके बाद जो है कि एक वाक्य आया कुरान में आया कि जो बोलते हैं अल्लाह जो है हुक्म दिया है जैद और जैनब की जो बात आ रही है ना, वहां पर अल्लाह ने खुद निकाह पढ़ा दिया है ना, उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है खुद निकाह पढ़ा दिया। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा में निकाह हुआ तो गवाह होते हैं और जो निकाह पढ़ाने वाले जो काजी होते हैं, सारा चीज होता है, काजी साहब होते हैं, 2 गवाह होते हैं और दोनों की जो है रजामंदी होती है कि भाई लड़की लड़का का दोनों का रजामंदी है। लेकिन जब उस वाक्या में जब मैंने देखा तो फिर मुझे अजीब लगा कि यहाँ पर अल्लाह ताला खुद काजी बन गए यहाँ पर और कोई गवाह नहीं है, और अल्लाह ने कह दिया कि भाई चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने निकाह कर दिया। तो फिर ये कैसा रोल मॉडल है? मतलब ऐसे इस तरह से अगर कोई मोमिन निकाह करे तो कह दे कि भाई मुझे अल्लाह ने मेरा निकाह पढ़ा दिया। अच्छा, इसमें हंसी की बात ये है कि वो दौर के मोमिन लोग मान भी गए, इतना हद दर्जे का नहीं, उनके तो अंदर अंधविश्वास था कि वो लोग मान भी गए। नहीं तो सर अगर कोई रोल मानते मॉडल नहीं अल्लाह ने थे, उनको बना के दिया, और आज भी अगर उन्हीं के नक्शे कदम पर सुन्नत पर अगर कोई चलेगा तो लोग तो किसी के साथ में भी मतलब ऐसे ही शादी कर ले गएगा, मैं अल्लाह ने मेरा निकाह पढ़ा दिया। सुन्नत तो यही होना चाहिए, अगर सुन्नत कहते हैं कि सुन्नत है तो यही होना चाहिए। फिर ऐसे लोग करेगा तो फिर ये काफी मतलब माहौल खराब तो नहीं होगा, इससे तो और ज्यादा माहौल खराब होगा। फिर ये दीन में तो और ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएगा, लोग बिगाड़ पर जितना मर्जी फिर उतना लोग कहेंगे कि भाई मैं शादी करूंगा। और दरअसल ये जो 4 शादी और ये का जो कॉन्सेप्ट है ये भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई हमारे देश में वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मेरी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है, बोलते जाइए। हाँ, हमारे देश में वैसे ही पॉपुलेशन ज्यादा है और लोगों को वैसे ही मतलब रोजगार नहीं मिल पा रहा है और सरकार वैसे ही परेशान है। लेकिन हमारे जो मौलवी मौलाना हजरात जो बोलते हैं कि मतलब आपको ऑपरेशन नहीं करना है, ये तो स्कूल में मैं सारी जो दुनियावी तालीम मैंने हासिल किया तो मेरा, और यहाँ पर जो मौलवी हजरात को मैं जब सुनता था कि ऑपरेशन करना हराम है, ये सब चीज जो है बच्चे को जो है गिराना हराम है, ये सब सारा चीज जो है, तो काफी अजीब लगता था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे देश है इससे इससे जो है हमारा दीन टकरा रहा है, मतलब ये लड़ रहा है। ये तो काफी अजीब लगता था कि देश को मेरा दीन जो है सपोर्ट नहीं करता है। हमारे जिस इंडिया को जो है ना सपोर्ट नहीं करता है, मतलब चाहे इंडिया गया बाहर में उससे कोई मतलब नहीं है, पूरे दुनिया में हमको इस्लाम से मतलब है बस। कोई देश कुछ भी करे और देश की सरकार को कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने स्कूल में तो यही पढ़ा था कि भाई हमको देश जो है हमको वही देश जो जिस देश में हम पैदा लिए और जो देश हमको इतना सारा चीज जो है वो क्या बोलते हैं सेफ्टी देता है, फौज देता है मुझे, और मेरे सेफ्टी के लिए फौज हमेशा वहाँ पे अपनी जान देते हैं। और उसके बाद जो है सरकारें हमारे लिए इतने सारे जो है वो सारी योजनाएं लाते हैं, और जो हमारे गैर मुसलमान भाई हिंदू लोग हैं वो सारे के सारे जो है हमारे सरकार में हर जगह आज तक जो है मुसलमानों का तो हुकूमत हुआ नहीं, तो ये सारे के सारे जो कुर्बानियां तो हमारे गैर मुसलमान भाई देते हैं, उनके लिए जो है इस तरह से जो है बातें कही जाती है कि उनसे नफरत करो, उनसे मतलब दोस्ती ना करो। तो ये सारी चीज जो है बहुत सारे सवाल हैं जो एक साथ बोलना मेरे लिए संभव नहीं है, इसीलिए मैंने अपना चैनल बनाया कि मैं अपनी बातें पूरी जो है वो लोगों के सामने रख सकूं। और उसके बाद फाइनली मैंने जब एक्स मुस्लिम बनने का जब मेरा जो इरादा हुआ कि सारे एक्स मुस्लिम जो सचवाला भाई हैं और आपका साहिल समीर जो भी एक्स मुस्लिम दारा सिखो जो है वो इमरोज भाई है, सबका मैंने जब मैं थोड़ा सा सुनने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि चलो भाई अब तो मुझे ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ अपने लिए, ताकि मैं मेरे साथ में कोई ऐसा आदमी जुड़ने वाला हो सके जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर करूं, और मेरे जैसा बहुत सारे लोग हैं, तो अब तो मैं खुल के कुछ मतलब अपनी बातें रख सकता हूं। तो 4 महीना पहले मैं एक बार जुड़ा था, बात किया था, और जब आपने 10 लाख रुपया देने की जब बात करे थे वो मैं ही था। अच्छा, 1 महीने का वक्त जो आपने दिया था ना, तो वो बात लेके मैं काफी मौलवी हजरात लोगों के पास में गया, तो
वो काफी मुझे वो वहां से मारा उन्होंने मुझे, और ऐसे इस तरह से कहा कि वो 10 लाख रुपया आपको मिलेगा और मैं आपको दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो आप ये बताओ कि अल्लाह ने जो है जमीन को और ये सब चीज को जो बुलाता है, ये कैसे मतलब किया? वो बुलाने वाली जो आप बात जो किए थे ना, जमीन आसमान को जो बुलाया, जी, तो कैसे वो बात करते हैं? मैं बोला आपको वो 10 लाख, हाँ 10 लाख रुपया आपको देंगे, हम देंगे। तो वो फिर वो उन्होंने फिर मुझे बहुत मारा वहां पर, और उसके बाद सच्ची फिर का मैं मारा? भागा वहां। जी जी जी। हार्ड है यार। अभी सीधा मौलवी को जाके बोल रहे हो 10 लाख मिलेगा, आ जाओ। तो भगा दिया आपको वहां से? अरे मार के, इतना मार के भगाया। फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों बच्चों को लेके मैं फिर अलग सेफ्टी जगह पे अभी हूँ, और हाँ 2 महीना हुआ है मैंने चैनल बनाए हैं। जी। और ये बात जो है अपनी बात में पूरी की पूरी जो है वो सब, तो अभी तो मैं डिक्लेयर हो गया घर में, मैंने सबको बता दिया कि भाई ये सब चीज जो है मैं नहीं मानता हूँ। और हाँ घर वालों से जो है मुझे काफी परेशानियां उठाना पड़ा मुझे। बोला कि दोबारा वापस लौट के मत आना ना, जब आओगे मैं काट दूंगा तुमको। हम्म, सही। तो बोला हमारे कि हकवाला साहब जो है, इनके चैनल का लिंक आपके सामने आएगा अभी। तो आप लोग हमारे हकवाला साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए कितने सारे एक्स मुस्लिम जो है वो सामने आ रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज जो है वो एक फीमेल भी आई थी, शबनम, और मैं समझता हूँ कि एक आयशा करके आईडी है, वो भी कह रही है कि मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ। तो आयशा जी, अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी प्लीज़ जुड़कर अपनी बात रखेगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएंगे। तो जो डर है एक्स मुस्लिमों में, वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म होता जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी है, और खास करके जो मोमिनाएं हैं, आप लोग आके भले से ही 5-10 मिनट, लेकिन आप अपनी बात रखा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जंजाल से बाहर निकले। हकवाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और हमने आपके चैनल का लिंक शेयर कर दिया है। आप अच्छे अच्छे कंटेंट बनाइए, लोग ऑटोमेटिकली आपको व्यूअर्स भी मिलेंगे, आपको देखेंगे भी। शुक्रिया साहिल भाई। और आपसे जब मैं सुनता हूँ तो काफी मतलब अच्छा लगता है, और बहुत प्यार से आप बात करते हो। यही बात है कि सबको दिल को भाता है। और जो भी हमारे मोमिन लोग को मैं देखता हूँ आते हैं, तो ये काफी नाराज होते हैं, गुस्से होते हैं, गाली वगैरह देते हैं। तो ये तो इनका काम है गाली देना। और आप अपना काम जो है वो जारी रखें, क्योंकि ये जो मेहनत हमारे लिए और आने वाले नस्लों के लिए काफी फायदेमंद होगा। और हमारे जैसे और आपके जैसे सोचने वाले लोग दुनिया में काफी ज्यादा है, इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन ये है कि डरते हैं ना, जैसे कि आपको दीन से बाहर जाने के बाद जो है वो कहते हैं कि तुमको वो मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो काफी और ये अजीब लगता है। एक तो भाई कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो दीन में तुम आगे दाखिल हो गए। फिर उसके बाद जो है बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम बाहर जाना चाहोगे तो तुमको जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है अल्लाह कहता है तो काफी अजीब लगता है। इस तरह से जो हमारा दीन इस्लाम कहता है तो काफी अजीब लगता है कि ये कैसा मतलब ये दीन है, कैसा ये रोशनी है, जिसमें से जो है आप अंदर तो जा सकते हो लेकिन वो निकल नहीं सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हकवाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी। हम जो है दूसरे कॉलर से भी बात करते हैं, और मेन जो मोमिनों से बात करना है वो हमारा फिर रह जाएगा। 4050 लोग देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तादाद में आप हमारे चैनल्स पे जुड़ते हैं, तो एक लाइक का नजराना देना आप बिल्कुल ना भूले, और साथ में शेयर भी कर दिया करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या इंस्टा स्टेटस पे, जहाँ भी जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट आप यूज़ करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस झंझाल से, इस कट्टरता से बाहर निकले। ये आप लोगों का सपोर्ट बहुत बहुत मायने रखता है, और उसी की ये जो आप लोग सपोर्ट करते हैं, उसी की बुनियाद पे देखिए आप कई सारे लोग इस्लाम छोड़ भी रहे हैं और आगे स्टोरीज भी बता रहे हैं। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। हकवाला जी, बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आप छोड़ सकते हैं ताकि हम दूसरे से भी बात करें। शुक्रिया, शुक्रिया साहिल भाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी साहिल भाई, अभी आवाज बराबर आ रही है?
ये कौन है? हमारे शमीम साहब है? जी 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 शमीम साहब, आप भी अपनी बात रखिए। फिर हमारे साथ धारदार दांत वाले अल्लामा शिबली नोमानी साहब भी है, उनसे भी हमें बात करना है। पहले आप अपनी बात रखिए। जी समीर भाई, जैसे मैं 1 डेढ़ महीना पहले भी आपका स्ट्रीम में जुड़ा था, तो आपको बताया था कि मैं मदरसा से 17 पारा हिफ्स किया था, उसके बाद मैं छोड़ दिया था। जो बोला था ना कि हमको चंदा मंगवाने के लिए लेके जाते थे, शायद याद होगी आपको। हाँ 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 हाँ, सही याद है। हाँ, तो हदीसों पे मेरे को पहले से ही डाउट था, और मतलब ये कुछ ऐसा प्रैक्टिकली गुजरा था हमारे सामने से, जिससे हमारा डाउट एकदम ही क्लियर हो गया था। मेरे जो वालिद मोहतरम है वो मस्जिद में इमाम है मेरे गांव में ही। क्या बात है, क्या बात। इमाम साहब के उन्होंने बेटे हमको, आप? जी, और ओहो शायद हमको भी इमाम ही बनना था, लेकिन कुछ परेशानी की वजह से हमने छोड़ दिया। मतलब कि मेरे को वही परेशानी था कि वो हमसे चंदा मंगवाते थे बहुत ज्यादा, के लिए उसके बाद मैं छोड़ के कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस सेटअप किया था। लेकिन तो मैं जब 11 साल का था ना, तो हमारे मस्जिद में इमाम साहब जो हमारे अब्बा थे ना, वो एक तकरीर कर रहे थे कि नजर बद को लगना हक है। जो रसूलुल्लाह को एक बार जादू का असर हो गया था। तो उसी जुमा के शनिचर के दिन मेरे घर के पड़ोस में एक आदमी रहता था, मतलब एक फैमिली है, उसका बच्चा नहीं था, वो अपने मतलब कि भाई का बच्चा अडॉप्ट किया था, एक लड़की जो 4-5 साल की थी, और वो डेंगू हो गया। लेकिन वो लोग वही नजर बद के चक्कर में ना उसको डॉक्टर के पास बहुत लेट से ले गए, तब तक वो बेचारी बच नहीं पाई। तो इस हदीस की वजह से एक बच्चे का जान, वो मतलब कि वो वही उनसे दवा तावीज करवाने लगे, दवा नहीं करवा रहे थे। तो बच्ची का इंतकाल हो गया। जब तक डॉक्टर के पास गया तब तक कि उसका वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम हो गया, वो बच्ची मर गई। अगर ये हदीस ना होता तो वो बच्ची की जान बच जाती। जब मैं 10-11 साल का था तब की बात बता रहा हूँ जी। और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक फिर मैं तो मुंबई में आके अपना काम धंधा सेट कर लिया। लेकिन जब लॉकडाउन में हम लोग का काम धंधा बंद हो गया, तो जब वापस गाँव गया ना, तो जिसकी बच्ची इंतकाल की थी ना, वो औरत हमको बहुत मानती थी। ठीक है, मदरसा से आता था ना, तो हमको बहुत बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि उसका अपना बच्चा नहीं था। तो तो वो दूसरे का बच्चा लिया था पालने के लिए, वो बच्चा भी मर गया था, फिर कोई दूसरा उसको बच्चा नहीं दे रहा था। तो उसने क्या किया, उसका हस्बैंड ने दोबारा शादी कर ली। साहिल भाई क्या बताऊं कि जब मैं दोबारा लॉकडाउन के टाइम में गांव गया, तो वो औरत जो थी, जो उनकी पहली बीवी, वो पागल हो गई और बरहना घूम रही है। मतलब कि अपने शौकन का दर्द नहीं संभाल पाई। क्योंकि एक समझ लिया कि एक हस्बैंड वाइफ अगर 15-20 साल अकेले रहते हैं ना, घर में कोई मेंबर नहीं रहता है, तो उनके अंदर का जो ये हो जाता है ना, जो शौकन आने के बाद वो बेचारी झेल नहीं पाई, वो पागल हो गई। यानी क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि वो 11 साल में जो आपने देखा था, वो फीमेल जो थी, उनका बच्चे को नज़र लगी है, ये सोच के वो तावीज़ गंडे करा रहे थे इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल में लेके जाने के बदले, और उस बच्चे की मौत हो गई। और वो जो औरत है, उसके फिर दूसरे बच्चे नहीं हुए, इस वजह से उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। और एक दूसरी शादी कर ली। तो अब जब आप वापस गए गाँव, तो वो जो लेडी है, वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाई कि एक तो बच्ची भी नहीं है और शौहर ने दूसरी शादी भी कर ली, तो वो अब नंगी घूम रही है, पागल हो चुकी है। जी, वेल सेट फैमिली थी साहिल भाई। मैं क्या बताऊं उस औरत का मैं कितना एहसानमंद हूं, क्योंकि जब मैं बच्चा था ना, तो हम बोले ना कि इमाम साहब, हमारे अब्बा का तनख्वाह सिर्फ 4,000 रुपये महीने का था। तो हम लोग का कलम कॉपी से लेके चॉकलेट बिस्किट तक सारा इंतजाम वो औरत करती थी। उस औरत का हाल देख के शायद मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आज क्या मतलब, वो क्या हाल है उस लेडी का? सर वो औरत पागल है। उसका हस्बैंड तो अपनी लाइफ में ठीक है, लेकिन ये इस्लाम की वजह से उसका बच्चा गया, उसका परिवार गया, तो कोई हदीसों की संभालने वजह से। वाला नहीं है उसको अभी? सर उसका हस्बैंड है, लेकिन वो तो पागल हो गई, इधर उधर घूमते रहती है, लेकिन हम लोग उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब कि पूरी तरह से मेंटली डिसऑर्डर हो गई हो। बड़ी दुख की बात तो है यार कि वो तो जानती है, किसी वो के तो साथ मतलब कि मैं ऐसा हो जाए। आँख से देखा हदीस को। हम लोग बरेलवी मकातबे फिक्र से बिलोंग करते थे, तो हम समझ रहे थे कि शायद ये हमारा फिरका में प्रॉब्लम है, जो ऐसी ऐसी बातें हैं। फिर लॉकडाउन के टाइम में हम लोग को टाइम मिला ना, तो शायद मोहम्मद अली मिर्जा को सुनना चालू किया थोड़ा।
जी। तो उन्होंने इल्मी किताबी जो करने लगे ना, तो फिर मैं हाँ। सोचा कि नहीं, मेरे को और स्टडी करना चाहिए। हम्म। जब स्टडी किया तो 2-4 दिन के बाद एक हदीस पे मेरे को नजर पड़ा कि जिसमें रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान के खिलाफ तलवार लेके निकलता है तो मरने वाला और मारने वाला दोनों जहन्नमी है। बिल्कुल, ये हदीस है। जी, ये सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों है, मुत्तफक अलैह हदीस है। हदीस का नंबर हमको याद नहीं